पिछला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था। हाँ अभी ऑन किया है। पिछला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था, थोड़ा सा उसमें रह गया था, एक्चुअली स्क्रीन ऑफ हो गया था एकदम से। कंप्लीट कर लिए सभी? अरे मैसेज करो सभी, आवाज आ रही है? मेरे फोन में तो आ रही है। ठीक है, अब तो स्क्रीन ही गायब हो गया ना, वो तो कुछ तो नहीं उसमें, एक्स की पावर जो बन रहा है, जहां निगेटिव पावर बन रहा है वही सेम तरीका होगा, माइनस पावर बाहर आ जाएगा। देखो आगे, अब y इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो इसका रूल यह कहता है, तुम्हारी मर्जी है, तुम किसी को फर्स्ट अब किसी दूसरे को सेकंड मान सकते हो। तुम चाहो तो इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, या इसको फर्स्ट इसको सेकंड, उससे हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं होगा। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। तो हेडिंग डाल दो प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, जिसको तुमने फर्स्ट माना है उसको छोड़ दो वैसे ही, जिसको हमने फर्स्ट माना है उसको हम छोड़ देंगे, और सेकेंड फंक्शन को, जो सेकेंड फंक्शन है ना, इसको डिफरेंशिएट कर देना जी डैश एक्स। जी डैश एक्स का मतलब हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, फिर यहां लिखना है प्लस। अब जिस सेकेंड फंक्शन को छोड़ देना है और पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देना है, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। ठीक है, मान लो तीन फंक्शन है, एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स है, डिफरेंशिएट करना है। तो किसी एक को फर्स्ट मान लो, अब बाकी दो को सेकंड मान लो। तुम चाहो तो इसको फर्स्ट मान लो, अब बाकी दो को क्या मान लेंगे, सेकंड। या तुम्हारी मर्जी है, इस दो को फर्स्ट मान लो और इसको सेकंड मान लो, उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम वही काम कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स। तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दो और सेकेंड फंक्शन को क्या करना है, डिफरेंशिएट। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो देखो यहां पे ये ऑलरेडी दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो गया, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में आ गया फिर से। तो अब यहां पे सेम रूल अप्लाई होगा फर्स्ट सेकंड मान करके। तो फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो देखो यहां मल्टीप्लाई में है, तो जब मल्टीप्लाई में है तो हम फिर यहां फर्स्ट सेकंड मान लेंगे। तो फर्स्ट को छोड़ दो, सेकंड को डिफरेंशिएट कर दो, प्लस अब सेकंड को छोड़ दो, सेकंड को छोड़ दो और फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर दो, हो गया। तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया, सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया। आज चूंकि इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे थे, यहां मल्टीप्लाई में है, तो यहां क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल। प्लस अब सेकंड फंक्शन को छोड़ दो, अब क्या करना है, सेकंड फंक्शन, ये पूरा सेकंड था ना, ये इसको छोड़ दो, जी एक्स इंटू एच एक्स, और ये फर्स्ट फंक्शन को हम क्या कर देंगे, अब डिफरेंशिएट इनटू में एफ डैश एक्स। तो ऐसे हम कर लेंगे डिफरेंशिएट। आया समझ? ऐसे ही अगर मान लो चार फंक्शन है, मान लो चार है, एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स इंटू के एक्स है, मान लो ये चार फंक्शन है, मल्टीप्लाई में है, तो हम पहले दो को फर्स्ट मान लेंगे, अब फिर दो को हम क्या मान लेंगे, सेकंड। अब सेम वही काम करना है, फर्स्ट को छोड़ दो, सेकंड को डिफरेंशिएट करो, तो यहां क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल। फिर सेकंड को छोड़ दो, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करो, तो यहां पे क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल। आया समझ?
सबको आ गया समझ? आया समझ सबको? चलो ये इसको करना, खुद से करना, इसको करना डिफरेंशिएट, सभी करो खुद से। कर ली डिफरेंशिएट? मिलाओ। तो अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है, तो ये फर्स्ट फंक्शन था पूरा, छोड़ दो इसको, इनटू सेकेंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। तो सेकेंड फंक्शन में ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो गया, तो इसको हम क्या मान लेंगे, फर्स्ट, और इसको सेकेंड। और सेम यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो एच एक्स को छोड़ दो, दूसरे को डिफरेंशिएट कर दो, के डैश एक्स प्लस के एक्स को छोड़ दो, अब फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर दो, एच डैश एक्स प्लस, अब सेकेंड फंक्शन को छोड़ दो, अब फिर ये फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहां पे प्रोडक्ट में आ गया, तो यहां भी लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। एफ एक्स को छोड़ दो, जी एक्स को डिफरेंशिएट कर दो, प्लस जी एक्स को छोड़ दो, एफ एक्स को डिफरेंशिएट कर दो। आ गया समझ? चलो अब एक क्वेश्चन करके दिखाना। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। करो सॉल्व। क्यों? देखो फिर उसको। हाँ मिलाओ सभी। तो इसको हम फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकेंड, और डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे तो फर्स्ट फंक्शन छोड़ दो, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, प्लस अब साइन को छोड़ दो और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x। आ गया इतना आंसर? इतना आंसर आ गया?
y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स टू द बेस ई इंटू में ई की पावर एक्स। हो गया, आंसर आ गया। आंसर आ गया। चलो मिलाओ सभी, सबने कर लिया कंप्लीट? सबने कंप्लीट कर लिया? मिलाओ तो। इसको फर्स्ट मान लो, बाकी दो को सेकंड, या तुम्हारी मर्जी, मैं बार बार बोल रहा हूं, तुम चाहो तो इन दो को फर्स्ट और एक को सेकंड मान लो। dy बाई डी एक्स निकालना है तो फर्स्ट को छोड़ दो, सेकंड को डिफरेंशिएट कर दो। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये फर्स्ट और ये क्या हो गया, सेकंड, दो फंक्शन का प्रोडक्ट। तो इसमें क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल, क्योंकि हमें डिफरेंशिएट करना है यहां पे। तो फर्स्ट को छोड़ दो, सेकंड को डिफरेंशिएट कर दो, e की पावर x का e की पावर x प्लस, अब e की पावर x को छोड़ दो, log का क्या हो जाएगा 1/x प्लस, अब पूरे सेकंड फंक्शन को छोड़ दो, log x टू द बेस e इंटू में e की पावर x को छोड़ दिया। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, फर्स्ट फंक्शन को, साइन का हो गया cos x। देखना इतना है आंसर। सबको आ गया समझ? चलो अगला क्वेश्चन करना। कोई दिक्कत है बता दो मेरे को, किसी को कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आया तो बता दो मेरे को। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है बता दो मेरे को। है कोई दिक्कत? किसी कोई दिक्कत है? चलो अगला क्वेश्चन लिखो। y इज इक्वल टू रूट एक्स इंटू लॉग एक्स टू द बेस e इंटू टेन एक्स इंटू लॉग एक्स टू द बेस e। करना डिफरेंशिएट।
ठीक है, सभी लोग कर लो कंप्लीट। 4 फंक्शन का प्रोडक्ट है यहां पे। ठीक है, तो क्या करेंगे यहां पे, 2 को फर्स्ट मान लेंगे। 2 को क्या मान लेंगे, फर्स्ट फंक्शन। अब बाकी 2 को क्या मान लेंगे, सेकेंड फंक्शन। अब प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दो, फर्स्ट को छोड़ दो, यहां फर्स्ट है छोड़ दो इसको, इनटू सेकेंड फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, तो ये प्रोडक्ट आ गया। तो इसमें क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल, क्योंकि डिफरेंशिएट करना है। तो यहां 10 को छोड़ दो, लॉग का हो गया 1/x, प्लस लॉग को छोड़ दो, 10 का हो गया sec स्क्वायर एक्स, प्लस अब सेकेंड फंक्शन को छोड़ दो, 10x इंटू लॉग एक्स छोड़ दो, और इनटू में अब फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करो। यहां क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया। तो क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट को छोड़ दो, लॉग का हो गया 1/x, प्लस लॉग को छोड़ दो, रूट एक्स का हो गया 1/2 रूट एक्स। कोई दिक्कत, हमने कुछ नहीं किया, फर्स्ट को देखो यहां छोड़ दिया जैसे था, इसको डिफरेंशिएट करके यहां लिखा हुआ है। अब इसको छोड़ दिया यहां पे, और इसको डिफरेंशिएट करके यहां लिखा हुआ है। अब बीच में क्या होता है, प्लस होता है। सबको आया समझ। चलो इसको करो, y इज इक्वल टू ई की पावर x इंटू एक्स प्लस 10x। y इज इक्वल टू ई की पावर x इंटू एक्स प्लस 10x। हो गया, हो गया, मिलाओ आंसर। dy बाई dx यहां निकालोगे तो देखो यहां प्रोडक्ट में आ गया, तो इसको फर्स्ट मान लो, और इसको क्या मान लेंगे, सेकंड। e की पावर x छोड़ दो, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो x का हो गया 1, प्लस है तो प्लस आएगा, यहां पे प्रोडक्ट में तो है नहीं, यहां सम में है तो सम रूल, और 10 का क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स, प्लस अब सेकेंड फंक्शन छोड़ दो और फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो। देखना है आंसर मैच कर गया, आंसर मैच कर गया सबका। ठीक है, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन लिखो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कॉस एक्स, y इज इक्वल टू ई की पावर x इंटू साइन एक्स प्लस एक्स की पावर n इंटू कॉस एक्स।
y इज इक्वल टू ई की पावर x इंटू साइन एक्स बाई कॉस एक्स। करना सबको सॉल्व। मिलाओ सभी।
मिलाओ तो dy बाई डी एक्स, ये फर्स्ट को छोड़ दो, ये सेकेंड हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को छोड़ दो, क्या हुआ, कॉस का क्या हो गया, सेकेंड का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, प्लस अब कॉस को छोड़ दो, इसको डिफरेंशिएट करोगे, एक्स स्क्वायर का 2x, अब 1 का हो गया 0। यहां निकालोगे dy बाई डी एक्स, तो यहां देखो मल्टीप्लाई में है, तो फर्स्ट को छोड़ दो, सेकंड को डिफरेंशिएट cos x, साइन को छोड़ दो, फर्स्ट को डिफरेंशिएट e की पावर x, प्लस तो प्लस आ गया, अब यहां भी प्रोडक्ट आ गया, तो फर्स्ट को छोड़ दो, cos का हो गया माइनस साइन x, प्लस अब cos को छोड़ दो, x की पावर फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर दो, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, इसको लिख सकते हैं साइन बाई कॉस, ये क्या हो जाएगा tan x dy बाई डी एक्स, फर्स्ट को छोड़ दो, tan का हो गया सेक स्क्वायर x, प्लस tan को छोड़ दो, e की पावर x का e की पावर x। मिला लो सभी आंसर। सबका आंसर मैच कर गया। ठीक है, बहुत अच्छा। y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू में p प्लस क्यू साइन एक्स, y इज इक्वल टू x इंटू e की पावर x इंटू 1 प्लस एक्स लॉग x टू द बेस e प्लस 2 लॉग x टू द बेस e। करो डिफरेंशिएट।
हो गया आंसर? तो dy बाई dx निकालोगे यहां पे, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। फर्स्ट को छोड़ दो, इसको डिफरेंशिएट करो, p का हो गया 0, q कांस्टेंट बाहर, साइन का क्या हो गया cos x, प्लस अब सेकंड फंक्शन को छोड़ दो, फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड को डिफरेंशिएट किया, प्लस अब सेकंड को छोड़ दो, अब फर्स्ट को डिफरेंशिएट करोगे तो a कांस्टेंट बाहर x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, bx का हो गया b कांस्टेंट बाहर, x का हो गया 1, c का हो गया 0। यहां भी प्रोडक्ट है तो ये फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। dy बाई dx निकालना है तो फर्स्ट को छोड़ दो, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो 1 का 0, अब यहां प्रोडक्ट में आ गया, तो प्रोडक्ट में आ गया तो फर्स्ट को छोड़ो, ये प्रोडक्ट में है तो x को छोड़ दो, log का क्या हो गया 1 बाई एक्स, प्लस log को छोड़ दो, x का हो गया 1, प्लस तो यहां प्लस 2 कांस्टेंट बाहर, log x का हो गया 1 बाई एक्स, प्लस तो फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड को, ये पूरा सेकंड था, इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया, यहां लग गया प्रोडक्ट रूल फर्स्ट एंड सेकंड मान करके, प्लस अब सेकंड को छोड़ दो, 1 प्लस एक्स लॉग एक्स प्लस 2 लॉग एक्स टू द बेस ई इनटू, तो सेकंड को पूरे को छोड़ दिया हमने, अब फर्स्ट को डिफरेंशिएट करो, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये प्रोडक्ट में आ गया, तो x को छोड़ दो, e की पावर x का e की पावर x, प्लस अब e की पावर x को छोड़ दो, x का हो गया 1, ये आंसर हो गया। देखना आंसर मैच किया, आंसर सबका मैच किया, नोट करो, बहुत अच्छा। जिसका नहीं हुआ है वो नोट कर लो। ठीक है।